उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंबन F, अयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर तथा एक से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं कैंची, पिलास, सिरासी, कील उखाड़ने का मशीन, शीशा झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप इत्यादि। दूसरा है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंबन F, अयास E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। इसके उदाहरण हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी आदि। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंबन F, भार W के बीच अयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। उदाहरण चिमटा मनुष्य का हाथ इत्यादि। गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन तीन प्रकार के होते हैं: अस्थायी संतुलन, अस्थायी तथा उदासीन। पहला, अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। दूसरा है अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। तीसरा है उदासीन संतुलन। यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाता है, तो इसका संतुलन उदासीन कहलाता है। अस्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए दो शर्त का पूरा होना आवश्यक है। पहला शर्त है वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा शर्त है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल है। कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन, W बराबर F इंटू D। यदि बल F तथा विस्थापन S है, S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W बराबर F इंटू S cos थीटा। ऊर्जा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है: गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा Ke होगा। Ke बराबर 1/2
mv²। स्थितिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। RE बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वजनित त्वरण और h ऊंचाई है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। ke बराबर p²/2m, जहाँ p संवेग बराबर mv, अर्थात संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। 2p बराबर 4ke। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/t होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर कार्य बटा में समय बराबर जूल बटा में सेकंड बराबर वाट बराबर 10⁻7 अर्ग पर सेकंड होता है। एक किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। शक्ति की एक और मात्रक है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। एक अश्व शक्ति HP बराबर 746 वाट। 550 FT बराबर 1 BS 746 × 10⁻7 अर्ग पर सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 1000/746 बराबर 1.34 HP के बराबर होता है। वाट सेकंड 1 वाट सेकंड बराबर 1 वाट × 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। W, kW, mW तथा HP शक्ति के मात्रक हैं। WS, WH, kWh कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं।